Good morning, student. Again, we are here to give a lecture on coordinate geometry. लास्ट क्लास में जैसे हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, जो आगे जाके और भी काम आएगा। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक लोकल रेफरेंस लेते हैं जो हम लोग हमेशा अपने घर तरफ लोकल में यूज करते हैं वर्ड में। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट रेफरेंस पॉइंट के बारे में। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? तो जनरली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो हम लोग एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। जो सेलर होता है, सेलर्स को हम लोग क्या करते हैं, तो एक ऑनलाइन पर्टिकुलर एरिया का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई चीज़ ऑर्डर किए हुए घर नंबर, तो हम लोग उस प्लेस पे क्या करते हैं, होम नंबर, या नियर बाई कोई टेम्पल हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हॉस्पिटल्स हो गए। तो ये सारा कुछ लैंडमार्क है जो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सेलर को प्रोवाइड करते हैं। और इसके हेल्प से जो सेलर्स होते हैं वो हम लोग तक रिच पहुंचा पाते हैं और हम लोग तक अपने प्रोडक्ट को भेज पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हम लोग सेलर को प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसके हेल्प से वो हम लोग तक पहुंच पाते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। और इस रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से ही वो हमारे तक पहुंच पाते हैं, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सामान को हमारे तक अच्छे से सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। तो मैथ्स में भी कुछ ऐसा एक टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग रेफरेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, रेफरेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? तो इसमें हम लोग स्पेशली नंबर्स, मैथ से रिलेटेड है तो नॉर्मली हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारा पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, मेनली दो लाइंस के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो इसमें यूज करना है। फर्स्ट लाइन जो हमारा होगा वो होगा वर्टिकल्स लाइन। यू नो ऑल अबाउट वर्टिकल्स लाइन। एक ऐसा लाइन जो क्या हो, अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो परपेंडिकुलरली पड़ रहा हो, तो वैसे लाइंस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल्स लाइन। तो ये हमारा वर्टिकल्स लाइन। और सेकेंड लाइन जो हमारा होता है वो हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बस ये दो लाइंस का हेल्प लेना है हम लोग को, और इसी हेल्प से इसी लाइंस के हेल्प से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसा कि देख ले हम लोग, एक हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक हमारा ये वर्टिकल्स लाइन। दो लाइंस है, जब ये दोनों लाइंस आपस में क्या होते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन, सॉरी वर्टिकल्स एंड दिस वन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेप्ट करते, इस टाइप से जब दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करते, तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो एक हमारा था ये वर्टिकल लाइन, सेकेंड वन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा, एक्स एक्सिस। और ये दोनों लाइंस, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, या यू बोले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेप्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और ये जहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जो हमारा एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक प्लेन को इस टाइप से डिवाइड करता है। और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन जो हमारा वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन। या फिर दूसरा इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। तो मेनली ये
जैसे हम लोग क्या देखे थे कि ऑनलाइन जब परचेज करते हैं तो प्रोवाइडर जो सेलर होता है उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए एक लैंडमार्क देना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट देना होता है। तो वैसे ही हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, किसी भी नंबर, किसी भी पॉइंट, किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। तो उस रेफरेंस पॉइंट को प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो हमारा क्या करता है, ये जो ओरिजिन बना, यानी कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेप्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है उसको ओरिजिन बोल रहे, और ये जो ओरिजिन फॉर्म हुआ है वही ओरिजिन क्या करता है, तो हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम लोग मैथ्स में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें इसमें एक्स एक्सिस है एक हमारा और एक वाई एक्सिस है। नंबर के बारे में, नंबर लाइन के बारे में हम लोग पहले से भी पढ़े हुए कि एक नंबर लाइन जो होता है वो माइनस इन्फिनाइट से लेके ये प्लस इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। और इसके मिडिल में कहीं पे क्या होता है, जीरो। जीरो के राइट साइड में जैसे ही जाएंगे तो हमारा इधर पॉजिटिव नंबर, एंड लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हमारा कैसा, नेगेटिव नंबर होता है। तो जिस तरीके से लाइन में हम लोग पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ तो इसी तरीके से एक्सिस में भी हमारा कुछ नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये जो ओरिजिन है जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये हमारा जीरो होता है, ठीक है। और जैसे ही एक्स एक्सिस में हम लोग ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट। हम लोग डेसिमल में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट नॉर्मली हम लोग इंटीजर्स में लेते हैं ताकि लोकेट करने में, कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही जब हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे एक्स एक्सिस के, ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की तरफ लेके आए तो ये हमारा नेगेटिव होता है, ये जो है वो नेगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट साइड में हम लोग लिखते हैं एक्स और लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम लोग एक्स डैश। और ये जो ओरिजिन था उसको तो ओ से रिप्रेजेंट किए हुए थे, तो इस तरीके से हमारा जो एक्स एक्सिस था वो एक्स डैश ओ और एक्स लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस के बारे में इतना था, इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो जैसे हम लोग नंबर लाइन में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को रिप्रेजेंट किया, वैसे हमारा तो एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि सेम था, नंबर लाइन भी हॉरिजॉन्टल था और ये जो एक्स एक्सिस है वो भी हॉरिजॉन्टल था। बट बात आई इसका वाई एक्सिस का, जो हमारा क्या है, प्लेन में हमारा वर्टिकल्स है। तो वर्टिकल्स है तो ये जीरो तो जीरो ही रहेगा जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा था, ओरिजिन तो हमारा सेम है। बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, मींस एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस का वैल्यू होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अच्छा, अगर अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव गया है तो डाउनवर्ड क्या जाएगा, जनरली नेगेटिव जाएगा। अगर ऊपर का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव जा रहा है तो डाउनवर्ड वाला जो डाउन साइड का वैल्यू है वो क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो नीचे का हमारा -1 -2 -3 -4 और -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक हमारा प्लेन में एक शिप बना हुआ है, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश एक्स जीरो। वैसे ही वाई एक्सिस जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो वाई हो गया, ये जीरो है और ये वाई डैश है। तो इस प्रकार हम लोग एक्स एक्सिस जो है वो, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई ओ वाई डैश। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एक्स एक्सिस, जिसको एक्स डैश ओ एंड एक्स लिख रहे हैं पूरे कंप्लीट के। वैसे ही वाई एक्सिस को वाई जीरो एंड सॉरी वाई ओ एंड वाई डैश लिख रहे हैं। तो ये जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या होता है, तो ऐसा एक तो डिस्कस किया हम लोग कि इसमें जो ओरिजिन है वो किसके जैसा यूज करेंगे, हम लोग रेफरेंस के जैसा यूज करेंगे। रेफरेंस के जैसा यूज करेंगे तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर, एक्चुअली हम लोग मैथ्स पढ़े तो नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कोई भी नंबर को आराम से लोकेट किया जा सकता है। तो एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे, बट इसका थोड़ा सा और डिटेल से वो देखते हैं। जब भी हम लोग दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जैसे अगर यहाँ देखा जाए, ये अगर मान ली एक छोटा सा प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में अगर एक लाइन को ड्रॉ किए तो ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बट यही अगर हम लोग दो लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलरली या कैसे भी कर ले, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, 4 पार्ट में। तो वैसे हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपस में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये जो है प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, 1 2 3 और 4 पार्ट में। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हर पार्ट को, जितने भी पार्ट्स हुए सारे पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट।
तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कितने पार्ट में डिवाइड, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्लेन को, 4 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, देखिए सॉरी, अब एक एक करके हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो सॉरी, अरे यार क्या प्रॉब्लम हो गया। कोई नहीं, चलिए फिर से देखते हैं लोग। ठीक है, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। तो क्या देखें हम लोग, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमारा, तो एक्स ओ एक्स डैश दिस वन एंड वाई ओ वाई डैश दिस वन, ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, और हर पार्ट को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बात आती है कि चारों पार्ट में डिफरेंस क्या है तो 4 पार्ट, चारों पार्ट तो इक्वल है, चारों को तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही डिवाइड करके बनाया है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें, जिस कारण से हम लोग चारों को अलग अलग मेंशन करें, अदरवाइज चारों तो हमारा सेम था, किसमें क्या डिफरेंस है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, नंबर लोकेट किए थे, जैसे एक्स एक्सिस में हम लोग क्या किए थे, ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, वैसे राइट लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनाइट तक। वाई एक्सिस में अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो 1 2 3 4 पॉजिटिव में इन्फिनाइट तक, एंड डाउनवर्ड आ रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट तक। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए, जब कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा, मान लेते हैं एक पॉइंट पी, देयर इज ए पॉइंट पी दैट लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दैट कंडीशंस सी द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो भी नंबर्स है वो सारा का सारा कैसा है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस में भी ज्यादा का सारा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब पॉइंट्स के बारे में जब लिखेंगे तो पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स को, कि कैसे हम लोग पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो पॉइंट्स देखते हैं क्या है, तो ये हमारा पॉइंट्स जो है वो पी है, जो कहां पे लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस इसका होगा, और एक्स एक्सिस से भी इसका कुछ डिस्टेंस होगा। ये जो पॉइंट लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बहुत सारा कंडीशंस है, ये क्वाड्रेंट पे भी लाइज कर सकता है, कोई लाइंस पे भी लाइज कर सकता है, ओरिजिन पे भी लाइज कर सकता है। तो बट हम लोग जो पॉइंट लिए हैं पी, वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा और वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा, जिससे ये हमारा है, तो फर्स्ट एक्सिस से डिस्टेंस जो है, सॉरी P जो है, इस P का जो डिस्टेंस हमारा y एक्सिस से है, तो y एक्सिस से देख लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन, मीन्स ये जो लाइन है पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। अब देखा जाए तो ये 1 2 3 4, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी डिस्टेंस कहलाएगा। तो P का जो P पॉइंट जो था वो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट। अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में, अगर मिनट हो, ये मीटर हो तो मीटर में, जो भी है, बट हम लोग कुछ लिए नहीं है तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं। ओके, चलिए, तो पॉइंट पी के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो पॉइंट जो है यहाँ से देखिए तो ये डिस्टेंस अगर 4 था तो हमारा ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। यानी पी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 4 यूनिट पे। वैसे ये जो लाइन है हमारा किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो डिस्टेंस हमारा ये होगा वही डिस्टेंस हमारा ये भी होगा। तो यहाँ से देखिए तो 1 2 और 3, तो ये भी कितना हो गया, 3 यूनिट। ये भी कितना हो गया, 3 यूनिट। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस पॉइंट को रेफरेंस हम लोग, ये जो पॉइंट है इसका लोकेशन क्या बता सकते हैं, तो एक्स एक्सिस, ओरिजिन तो ये था, ओरिजिन को रेफरेंस लेके चल रहे हैं हम लोग, तो वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे एंड एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे, ये हमारा इस पॉइंट का क्या हो गया, लोकेशन।
एक्चुअली में अगर एक हम लोग ले सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले, जैसे कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे क्यू है, ठीक है, या फिर कोई बोल दे कि वाई एक्सिस से 5 यूनिट, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। अब इस यूनिट के डिस्टेंस पे तो इन्फिनाइट पॉइंट हो जाएगा, और अगर इन्फिनाइट पॉइंट होगा तो कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में ना हम लोग को बात करनी है। अब एक ये जो लाइंस है वो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, और ये लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट है, तो हम लोग सारे इन्फिनाइट के बारे में नहीं ना बात करने, हम लोग को तो पार्टिकुलर एक पॉइंट के बारे में। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट में पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों से डिस्टेंस बताएं। इस एक्स एक्सिस से ये हमारा 3 यूनिट डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे, तो एक ये पार्टिकुलरली पॉइंट के बारे में हम लोग को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट के बारे में बोला जाए तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है हमारा, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 4 है, और ये जो 4 है वो कहलाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्सिस जो ये है उसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो वाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस था वो हमारा कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, एक और थिंग जो छूट गया बताने के लिए, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड दिस वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, हम लोग जनरली यूज करते हैं, नहीं भी यूज करो तो कोई इशू नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इनफ है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को देखा जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4 यूनिट, एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 यूनिट। तो जब भी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पेयर ऑफ नंबर्स लेते हैं, या पेयर नंबर्स जो लेते हैं या यूनिट जो लेंगे हम लोग पेयर्स में लेंगे। पेयर्स में क्यों लेंगे, तो एक जो पेयर्स में से एक होगा वो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो एक जो है वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एक जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी पेयर में लिखेंगे पॉइंट के बारे में, पॉइंट का कोऑर्डिनेशन को पेयर में लिखेंगे, तो फर्स्ट हमारा जो है वो लिखाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकेंड जो है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट लिखाता है, ठीक है। अब बताओ यहां से देखिए तो पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया तो पी का जब कोऑर्डिनेट लिखने की बात है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, 4 है। अब 2 नंबर लिखना है तो जनरली बीच में कॉमा देंगे, और सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में किसको लिखेंगे, तो पॉइंट का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट है, इसी को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो है था हमारा कितना था, 3। तो इस तरीके से पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 3। अब आता है क्वाड्रेंट के बारे में, इतना तो ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों नंबर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो पॉइंट था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड में, मींस एक्स एक्सिस वाले साइड में, इधर पॉजिटिव वाले में, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आ जा रहा है। ये ओरिजिन से अप साइड में, मींस एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो वाई कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव वाला टर्म होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आ जा रहा है। इसी तरीके से देखा जाए तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा है तो ये जो एक्स एक्सिस है वो हमारे नेगेटिव, और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव। तो जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखे पॉइंट को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस नंबर, ये दिस टर्म पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब ये क्या है, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव में एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वाई को एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। वैसे अगर कोई कोऑर्डिनेट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, क्योंकि एक्स ये जो है वो भी नेगेटिव आ रहा है सीधा, वाई भी जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा प्लस में एंड वाई जो है वो हमारा माइनस में। क्यों, तो ये एक्स जो है वो पॉजिटिव और ये वाई जो है वो हमारा नेगेटिव। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों में एक थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, वो साइन को लेके है। किसी क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एक्स एंड वाई, किसी में एक पॉजिटिव है, किसी में दोनों नेगेटिव है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल हम लोग का 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये टोटल कितना हो गया, 4 क्वाड्रेंट हो गया। 4 क्वाड्रेंट हो गया, चारों पे साइन को डिस्कस किया जाए तो साइन में क्या मिलेगा हम लोग का कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो हमारा x जो है वो नेगेटिव, y जो है वो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो x नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट का 4 डिफरेंट साइन। तो पॉइंट्स के साइन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर एक पॉइंट है P1 सो A और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 एंड 3, -2 एंड 3। हम लोग को क्या पता है कि x कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वो x कोऑर्डिनेट को एंड सेकेंड टर्म जो है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट, और ये क्या दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये चारों क्वाड्रेंट में कौन सा है जिसमें x हमारा नेगेटिव में, दिस वन, और ये y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव देखो, एक तो इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट, एक है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। बट y कोऑर्डिनेट के बारे में देखिए तो y हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो देखो दोनों में, इसमें पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉइंट्स को अगर गौर से देखा जाए तो एक क्वाड्रेंट मिला जिसमें हमारा x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, और वो कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से पॉइंट को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में वो लाइज कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं ना इक्वेशन के बारे में, क्या होता है इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी देख लिए पॉइंट को कैसे लोकेट करना है। जैसे ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अभी क्या बोले थे कि अगर मान लो कोई लाइन है या कोई पॉइंट है जो x एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट। तो x एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है तो वो पॉजिटिव दिया हुआ, पॉजिटिव है मींस ये x एक्सिस है तो इसके ऊपर से वो पास किया होगा, सॉरी पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट मान लेते हैं जो x एक्सिस से कितना यूनिट पे है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, और उस पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है जो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है। मींस इस लाइन में जितना भी पॉइंट होगा, जितना भी पॉइंट ले सकते हैं, एक्चुअली में एक लाइन में हमारा इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, तो जितना भी पॉइंट्स लेंगे सारे पॉइंट का जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, 5 यूनिट के इक्वल होगा। और 5 यूनिट के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में फिर हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस कितना, ये जो लाइन है वो क्या है, x एक्सिस के इक्वल है। अच्छा, ये जो हमारा लाइन है वो x एक्सिस के क्या है, इक्वल है। अच्छा, पॉइंट तो हम लोग बता दिए क्वाड्रेंट में जो है वो लाइज करता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में कैसे बताएंगे। क्या पॉइंट सिर्फ क्वाड्रेंट में लाइज कर सकता है, नहीं, पॉइंट जो हमारा लाइंस पे मींस एक्सिस पे भी लाइज कर सकता है। तो कोई पॉइंट x एक्सिस पे भी हो सकता है, कोई पॉइंट y एक्सिस पे भी हो सकता है, कोई पॉइंट ओरिजिन पे भी हो सकता है। तो एक चीज, जब कोई लाइन x एक्सिस पे लाइज कर रहा हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो व्हेन पॉइंट lie on x axis, y coordinate इक्वल्स टू 0। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0। तो मान लो यहां से लेके यहां का डिस्टेंस अगर 4 यूनिट है तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो x एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 4 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 0। वैसे हमारा B पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो y एक्सिस पे देखा जाए तो हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट 0 है, फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है। मान लेते हैं अगर ये 3 यूनिट है, कितना है, 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 3। बट देयर इज ए कंफ्यूजन, ये x एक्सिस के नीचे है, ओरिजिन्स के नीचे, और ओरिजिन्स के नीचे जो y एक्सिस है वो नेगेटिव में होता है, तो डिस्टेंस को नेगेटिव में नहीं लेते, ठीक है, वो 3 है हमारा। बट नंबर जो है हमारा ये क्या होगा, तो -3 हो रहा है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 एंड -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइंस एक्सिस पे हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को, y एक्सिस या x एक्सिस, या फिर क्वाड्रेंट पे हो वो
एक रहा ओरिजिन, तो ओरिजिन जो 0 0 पे कैंसिल कटता है, एक दूसरे को 0 0 पे कट करता है, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा हमारा 0 0 होगा। अब बात करते हैं उस लाइन का जो पॉइंट ए से पास कर रहा था और एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे था, ठीक है। अच्छा, यहां से एक इक्वेशन आता है, अगर कोई पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अच्छा, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस हमारा पास कर रहा है और एक्स एक्सिस भी क्या है, लाइन है। एक्स एक्सिस भी क्या है, लाइन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि जब भी कोई पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आंसर आएगा y इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है, 0। इसी के हेल्प से दूसरा देखते हैं, एक लाइन A से जो पास कर रहा था और x एक्सिस के पैरेलल था, तो उसका डिस्टेंस कितना था x एक्सिस से, 5 यूनिट था। तो कुछ नहीं करना है, सेम y इक्वल्स टू, ये लाइन x एक्सिस से पास कर रहा था, y का वैल्यू 0 लिए, ये एक्सिस जो है वो A से पास कर रहा और A का डिस्टेंस x एक्सिस से 5 है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से एक और स्टेटमेंट बन के आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5। एक्चुअली 5 के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, तो बस y ही रहेगा, y के टर्म में ही रहेगा, और x ये 5 के प्लेस पे वो नंबर आ जाएगा या वो वैल्यू आ जाएगा जितने डिस्टेंस पे वो लाइज कर रहा है। जैसे हमारा x एक्सिस का इक्वेशन और एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन लिखे, वैसे हमारा क्या होगा, y एक्सिस का इक्वेशन। तो y एक्सिस का इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो ये हमारा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ओके, और जब जैसे ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमारा y एक्सिस हुआ, वैसे ही क्या है, तो x एक्सिस का हो गया। फिर हम लोग क्या देखे, तो एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल जा रहा था उसका इक्वेशन, वैसे बहुत सारा लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल रन करेगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन ले लेते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल और ये 3 यूनिट पे पास कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे पास कर रहा है। लेफ्ट साइड पे तो मे बी a क्या हो जाएगा, -3 पे कट कर रहा हो, तो यहां से यहां का डिस्टेंस y एक्सिस से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3, बट लेफ्ट साइड है तो -3 लेके चलेंगे हम लोग, -3 पॉइंट पे ये इंटरसेप्ट करेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to y axis, which is parallel to y axis, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो जितना डिस्टेंस होगा x एक्सिस से, बस सॉरी y एक्सिस से जितने डिस्टेंस से वो पास कर रहा है वही ले लेना है। मींस x इक्वल्स टू, अगर 3 यूनिट पे पास कर रहा है, लेफ्ट साइड है तो इसलिए -3 ले लेंगे, यही राइट साइड से पास हुआ रहता तो +3 लेते। जैसे इस लाइन का y इक्वल्स टू 5 आया था क्योंकि ये अप साइड था और x एक्सिस के ऊपर था, वैसे x एक्सिस के अगर नीचे रहता तो y इक्वल्स टू -5 ले लेते। तो इस तरीके से x एक्सिस का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कैसे पॉइंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है एंड कैसे किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारे टॉपिक था जो हम लोग को पढ़ना है। तो एक बार फ्रेश से हम लोग सारा देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है, समराइज के तौर पे। तो ये हमारा है कार्टेशियन प्लेन, ये क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के अपवर्ड एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे सॉरी नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे ये नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, तो बोथ पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। तो ये हो गया साइन, ठीक है।
अब क्या है, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। पेयर में नंबर्स को लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स का एक्स रह जाएगा। अगर नेगेटिव साइड में है तो माइनस एक्स और 0 हो जाएगा। वैसे वाई कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है तो एक्स हमारा 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू वाई डाउनवर्ड रहा तो एक्स का 0 एंड वाई ये माइनस वाई। इस तरीके से ओरिजिन पे कोई रहा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो ये कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का हमारा साइन, चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सिस में पॉइंट्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इतने के बाद हम लोग और क्या देखे, तो फर्स्ट देखे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मींस x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमारा क्या, तो y इक्वल्स टू ए बी सी, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, वो हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। वैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल्स टू ए ले लेते हैं, सेम वही ए हमारा एक नंबर से जो कोई भी पॉइंट कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स एक्सिस, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑन द क्वाड्रेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें रेफरेंस पॉइंट के जैसा यूज करना था किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक्स को।